Okay, good morning, class 10. We are studying about the political party of India or a political party. So you have completed the meaning of the political party and component and the function of the political party. So all of you understand to the meaning, component and the function of the political party. And question is party shape public opinion. Public opinion को एक असली रूप देती है, उसे उसमें उस पे लाती है, फ्रंट पे लाती है या जनता की बातों को मान लेती है. अगला क्वेश्चन है हमारा नेसेसिटी. नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. देखिए कैसे हमारी नेसेसिटी मतलब जरूरत है. अगर सबसे पहले मैंने कहा था कि इलेक्शन की जरूरत क्यों है, अब कह रहे हैं कि नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. सपोज दैट, इमेजिन करेंगे, इफ द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु कंटेस्ट द इलेक्शन, who participate the election and who will and defeat the election, or who take the responsibility of the run the government for the nation. हम बनाएंगे, आप बनाएंगे क्या? पूरा देश थोड़ी ना बनाएगा. इसके लिए एक अथॉरिटी चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो उसको शासन चलाए, जो हम पर रूल करे. हम जिसे बनाए वो हम पर शासन करे. इट मीन्स सो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी. इमेजिन कर लो कि भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कौन बनाएगा? हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द इवेंट एनीवेयर. कहीं भी कोई इवेंट होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी होती है. ड्यू टू ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पीपल बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी से वो एक सरकारी नुमाइंदा वो है, व्यक्ति है, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कहना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी अधिकारी की होती है. अधिकारी का मतलब होता है ऑफिसर. जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो कनेक्टिंग है सरकार से, उनके आदेश पे पुलिस पहुंचती है. और ड्यू टू ही इज अ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी. देखो, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी डिपेंडेंट. अब वो कह रहे हैं कि नेसेसिटी में कह रहा है कि जो एवरी कैंडिडेट participate in election. आप और हम, कोई भी भारत का अगर नागरिक है, if any of the citizen of India want to take participate in the election, they can join, they can take participate in the election. भारत का कोई भी व्यक्ति, इसके लिए केवल आपको मेंटली साउंड होना चाहिए. आप मेंटली साउंड के साथ साथ आप भारत के नागरिक होना चाहिए. किसी भी गिल्टी पे, किसी भी उस पे कोर्ट पे आपको पनिश ना किया गया हो, तो मेनी ऑफ द, और आपने लोकसभा के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 30 साल पूरे किए हो, यू कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक. बस आप माइंडली मतलब कॉम्यूनल माइंड ना हो और डिस्टर्ब ना हो. दूसरा है, तो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी. यहाँ पे अब कह रहा है सबसे बड़ी चीज है कि अगर यहाँ पे सब लोग इंडिपेंडेंस हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंस है, लेकिन हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंज. किसी भी कहना चाहिए कि नीति को बदलने के लिए, किसी भी नीति मतलब पॉलिसी को चेंज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें एक ग्रुप चाहिए, हमें देश के लोग चाहिए. और देश, सपोज दैट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है, तो क्या पुरी वाले कुछ बोलेंगे, कानपुर वाले कुछ बोलेंगे, चेन्नई वाले कुछ बोलेंगे, बोले नहीं है, तो वो कभी यूनिटी में नहीं आएगा. तो वी नीड द लीडर. हमें अपना सेनापति चाहिए होता है देश चलाने के लिए, कि उन्होंने जो बोला, वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडर और अ पॉलिटिकल पार्टी. वो इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. इस वक्त वो देश चला रहे हैं, इस वक्त वो सरकार है, तो गवर्नमेंट की बात को फॉलो करना होगा. दिस इज रूल, है ना. खिलाफ जाएगा वो डंडियाया जाएगा. डंडियाया मतलब, हाँ आप समझते ही हो अच्छे से. इसके बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब हम बात कर रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
वो है कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल हमने बोला ही है पहले ही, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड अकाउंटेबल के साथ साथ वो जो है अपनी कौन सी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव is the responsible, accountable and legitimate on its own constitute assembly। ये भी है कि अगर आप पार्लियामेंट मेंबर जो भी है यहाँ के या जो भी सदर विधायक है यहाँ के, he is a responsible for any of the event in district Jalore and Urai also। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल सही है, यू कैन चेक, यहाँ पे तो बहुत सही आ रहा है। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है अपने चुनावी क्षेत्र के लिए। हर एक नेता, हर एक पॉलिटिकल लीडर अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, अपने चुनावी क्षेत्र के लिए, कहना चाहिए कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हु टेक बाय द लीडर, बाय द रिप्रेजेंटेटिव, बाय द इलेक्टेड लीडर। और जब किसी को हम चुनेंगे नहीं तो ऐसा हल्ला मचेगा। अभी मैंने ना कहा हो कि म्यूट करिए या सुनिए, तो कोई कुछ पूछेगा, कोई हिंदुस्तान के आवाम है ना, यहाँ तो वी हैव द इंडिपेंडेंसी, वी हैव टू राइट, है ना। हाँ ठीक है, अब बात कर रहे हैं बात, it is generally noticed that the blazers get split into more than one section each, which puts up a panel of the candidates। Noted blaze get split into more। हमने गांव में देखा है, तो कह रहा कि मोस्टली जो जिसके बाद अगर स्प्लिट की बात आती है तो विलेज में चलते हैं। विलेज में स्प्लिट की वो स्प्लिट मतलब स्प्लिट देखो टूटने की वो बात मिलती है, मतलब कहने का हर एक गांव में अगर चुनावी राजनीति के समय लोग जाते हैं तो वहां पे 2 या 3 वो मिलते हैं, पार्ट मिलते हैं। समाजवादी का नेता अलग जाएगा, बीएसपी का नेता अलग जाएगा, बीजेपी का नेता अलग जाएगा, कांग्रेस का नेता अलग जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट है, स्प्लिट है। हम गांव में भी स्प्लिट है हमारे पास, मतलब टूटते हैं, टूट चुके हैं कि जो है ये नेता इस क्षेत्र में जाएगा क्योंकि वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस पार्टी वाले गांव में इस तरफ रहते हैं, है ना। दूसरी चीज, इट इज जनरली नोटिस, स्प्लिट की बात हो गई, दे नीड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट ऑफ द, देखिए इसके बाद दे नीडेड मैकेनिज्म, वो क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म की नीड, कहना चाहिए कि ऐसा कह लो, रूलिंग पार्टी प्रोवाइड द मशीनरी, एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है। इलेक्शन के पहले की बात कुछ और है, वो भी मैकेनिज्म ही बोलती जाती है कि भाई हम ऐसी पॉलिसी तैयार कर देंगे, हम एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हम यहाँ पे गार्डन बनवा देंगे, हम तालाब खुदवा देंगे, हम ये और वो। तो सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिफोर द इलेक्शन कमिटमेंट करते हैं और स्प्लिट करते हैं गांव से लेके शहर और शहर से लेके टाउन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक। है ना। दूसरी चीज, सोमदीप इज फेसिंग अ क्रिटिकल कंडीशन दिस टाइम, बहुत पढ़ रहे हैं सोमदीप, अभी हम बात करते हैं सोमदीप से थोड़ी देर में। इसके बाद तो ये नेसेसिटी है, नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल these needs that every representative government has party are necessary। सुनो, रिप्रेजेंटेटिव पीपल या पॉलिटिकल पार्टी, हर एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो रूलिंग पार्टी में है
वह है प्रत्येक व्यक्ति की नीड को पूरा करता है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि वो रूलिंग में होगा। अब रूलिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, हमने बता ही दिया है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखने को आए तो करेक्टरिस्टिक अगर पूछा हो तो एक दो लाइन तो अपने हिसाब से लिख ही सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, responsible and legitimate. Any of the events can take the responsibility of its own. अपने ऊपर लेती है कि हमारी जिम्मेदारी है। रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पहुंच जाते हैं, एक बड़े अधिकारी पुलिस के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुरंत इसकी जिम्मेदारी शासन को भेजी जाएगी। तो जनता के हित में लोग काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसकी नेसेसिटी, तो वी नीड, तो इसकी नेसेसिटी है। हम बोल रहे हैं नीड या नेसेसिटी, हमें इसकी जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी की इसीलिए जरूरत है क्योंकि यह पॉलिसीज देते हैं हमारे लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं सबसे, in which type of system is going on in India? कैसा सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टी में, हमने बताया है। in which type of system going on in India? पार्टी सिस्टम बताइए, किसको पता है? सिस्टम ऑफ पार्टी इन इंडिया। हाँ, फिर से भेजिए। बोलो सर, सिविक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। हाँ नैन्सी, सारे नहीं करने हैं, जो मैथ ना करें अभी हम आफ्टर इसके बाद बता देंगे, अभी वो है रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है, तो दूसरी चीज है सिस्टम ऑफ द पार्टी या पार्टी सिस्टम। इन विच टाइप ऑफ द पार्टी सिस्टम इज गोइंग ऑन इन इंडिया? टेल मी। छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इससे ही बड़े बड़े क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, डायरेक्टली थोड़ी पूछते कि आप नेसेसिटी लिख दीजिए। इसी से मैंने बोला है कि इन विच टाइप ऑफ द पार्टी सिस्टम गोइंग ऑन इन इंडिया, बताओ। हेलो, मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट आंसर। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे, हमने कई बार 9th में भी कहा है, मल्टी पार्टी है ना। और चाइना में कौन सा होता है बताइए? इंडिया में मल्टी पार्टी इज द राइट आंसर। चाइना में विच टाइप ऑफ सिस्टम इज गोइंग ऑन? चाइना में बताओ। और इसके बाद यूएस, क्योंकि ये में से कोई ना कोई आवाज नहीं आ रही हिंदी। ओके सर, ओके नैन्सी बताइए, चाइना में इन विच टाइप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या इन विच टाइप ऑफ सिस्टम इज गोइंग ऑन इन इंडिया? इंडिया में पूजा पटेल सही है, मल्टी पार्टी। चाइना का बताइए, आई वांट आंसर ऑफ चाइना, इन विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गोइंग ऑन इन चाइना? चाइना में किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी काम करती है?